हेलो मेरे फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राम, सभी को राधे राधे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं पड़ना, नहीं तो फंसा लेगा। लोभ बहुत बुरी चीज़ है। लोभी है जो इंसान को तोड़ कर रख देता है, इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए जब शिकारी आता है तो जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जब उस पे जो आता है, शिकार आता है दाना खाने, उसको वो फंसा लेता है। साइड में बैठा रहता है और जब दाना खाने लगता है तो उसे शिकारी फंसा लेता है। आज यही मैं बताने जा रही हूँ आप सबको कि दिल्ली में अब केजरीवाल जी यही कर रहे हैं। 10 साल तो पता न कैसे कैसे दाना डाल के उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब चोरी करके दारू पिला के, सारे को शराब पिला के और शराब घोटाला करके, जो भी आप सबको सामने है कितने घोटाला किया है, जेल रहा है उन्होंने। जेल में भी उन्होंने घोटाला किया, जेल में भी उन्होंने करोड़ों को आम खा लिया। करोड़ों, सोचो, कोई इंसान 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाला करोड़ रुपया कमा नहीं पाता, अपने बच्चों के लिए बचा नहीं पाता, अपने लिए अपने बच्चों के लिए मकान बना नहीं पाता, और वो करोड़ों रुपया के एक आम खाने वाले सीएम। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, सभी दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, और कि इनकी बातों में मत आओ। बहुत आके बहुत ज़्यादा इन्होंने गलत किया है दिल्ली वाले के साथ, लेकिन जो इनकी पार्टी के है, जो इनके लिए काम कर रहा है, वो तो झूठ सच बोलेंगे और तो उनके साथ घूमेंगे ही और वो नारा लगाएंगे ही और दिखाएंगे। पैसे पे भीड़ भी हो जाती है, भीड़ दिखाएंगे। लेकिन मैं सभी देशवासियों, दिल्ली वालों के हाथ जोड़कर कहती हूँ, एक ही बात कहूँगी कि जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं पड़ना, नहीं तो फंसा लेगा। केजरीवाल जी 80,000 के लिए ये निकाले हैं कि मैं तुम्हारे लिए मैं वो 80,000 के पेंशन बनाऊंगा। और तो एक ही बात मैं कहूँगी कि ये पहले ही बना देते, 1 साल 2 साल पहले बना देते। पहले इनकी पेंशन कहाँ थी? जो जिसकी पेंशन बनी हुई है उसको तो ये दे नहीं रहे हैं। जिसको जो कर्मचारी है, जो मरे जा रहे हैं दिल्ली में, कितने कर्मचारी जो कॉन्टैक्ट लेवल के हैं, वो आधे तो बेचारे ख़त्म हो गए हैं। वो उनकी तनख्वाह नहीं आ रही है। कितने परेशान कर रखे केजरीवाल जी। और ये फिर वोट मांगने, किस मुंह लेके वोट मांगने आए हो? आपका मुंह है वोट मांगने का? आप जब भी वोट मांगने आते हो तो अपना काम नहीं बताते हो, गारंटी नहीं देते हो कि हाँ हम एक काम गारंटी से देंगे। आप सिर्फ मोदी पर अटैक करते हो। मोदी करने नहीं देता, मोदी करने नहीं देता। अरे जी, मोदी नहीं करने देता आपको तो आप कुर्सी छोड़ो ना। क्यों दोबारा तिबारा चौबारा आ रहे हो आप सीएम के कुर्सी पाने के लिए? आप हटो ना वहाँ से। अब बीजेपी के एक बार आने दो, देखो कि नज़ारा कि बीजेपी काम करता है नहीं करता है। तो मैं एक ही जनता से एक ही बात कहूँगी, 15 साल कांग्रेस रही है और 10 साल ले रहा है, और इसके तो आपने देख लिया कितना घोटाला किया। कांग्रेस भी घोटाला करके गई थी, लेकिन शीला दीक्षित थी तो पढ़ी लिखी थी, तो वो काम भी करती थी, घोटाला करती थी लेकिन काम भी करती थी। लेकिन शीला दीक्षित की राज में अटैक बहुत होता था, हम घर से नहीं निकलते थे क्योंकि उस टाइम मोदी जी नहीं थे। तो ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, मोदी जी राज्य में थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे। तो कांग्रेस की राज थी उस समय। तो उस समय अटैक किया इतना हुआ करता था देश में कि वो तो भगवान करे ऐसा कभी ना हो, वो तो सबको आपको पता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी कि जो आप 10 साल केजरीवाल के रखा, मैं एक ही बात कहती हूँ, बीजेपी के आने दो और बीजेपी के काम देखो। 5 साल बीजेपी के दो, लेकिन ये झूठे के बात में मत आओ, ये मक्कारों के बात में मत आओ। ये बहुत झूठ बोला। जो इसकी हर इसकी जो मंत्री है इसको छोड़ के जा रहा है। पता है गहलोत ने क्या बोला? गहलोत जी ने एक ही बात बोला कि जो ये सिर्फ प्रधानमंत्री पे अटैक करते रहता है। प्रधानमंत्री पे मतलब बातों की अटैक, मैं ऐसा कोई मारने की अटैक नहीं, बातों की भी अटैक होती है। प्रधानमंत्री जी के कोसते रहता है, प्रधानमंत्री जी से लड़ते रहता है, प्रधानमंत्री जी के हमेशा नीचा दिखाते रहता है। इसी का 10 साल रहे हुए मंत्री ने बोला है। वो पार्टी छोड़ के आ गए गहलोत जी, बीजेपी में आ गया तो उनको लगा ये मतलब गहलोत के लगा, जो कि कितने डिपार्टमेंट संभाल रखा है, उनको
भी लगा कि केजरीवाल बहुत गलत कर रहा है, उन्होंने भी देखा कि अब हम दिल्ली में आने वाले नहीं हैं, तो अभी बीजेपी में आ गया। और उन्होंने देखा केजरीवाल के वजह से सारे जो उसमें जो काम किया, गलत किया ना किया, वो भी फंस रहा। केजरीवाल के पर्सनली केजरीवाल पे अटैक किया है, उन्होंने बातों से अटैक किया है गहलोत जी ने, और बोला है कि केजरीवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी को कोसते रहता है, ऐसे पार्टी में रह के क्या करेंगे, काम नहीं करता और सिर्फ बात से झूठ सच प्रधानमंत्री जी के इल्ज़ाम लगाते रहता है, प्रधानमंत्री जी के गाली देते रहता है। आप लोग को भी देखना, अब हर स्पीच में देखना केजरीवाल सीएम केजरीवाल को कि वो क्या बोलता है, सिर्फ ध्यान से आप सुनना। मैं सभी को करती हूँ, जब पार्टी में हो, जो विपक्ष हो, जो केजरीवाल के पार्टी में हो, उनको भी कह रही हूँ कि आप एक बार उनको देखना कि अपना काम नहीं करता, काम नहीं गिनाता कि कहाँ कहाँ काम किया है, दिखाओ अपना काम। हर जगह कैमरा ले जाओ, दिल्ली के कोने कोने कैमरा ले जाके केजरीवाल जी दिखाओ। आप देखो, हॉस्पिटल जाओ, इतनी गंध मची हुई है, मैं पहले भी वीडियो डाल रखी, इतनी गंध मची हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और केजरीवाल जी किस मुंह से झूठ, इतनी सफ़ेद झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी कि कह ना सकते। कहता है कि एक झूठ 100 झूठ बोलवाता है, उनको झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट है। जब ही वो उन्होंने झूठ बोल बोल के और ये अन्ना जी के मंच पे बैठ के और झूठ बोल बोल के वो मुख्यमंत्री बन गए। इतना झूठ, पता नहीं कहाँ से सफ़ेद झूठ बोलते हैं। और पता ना आँखों पे पट्टी लगी हुई है, जो कि दिल्ली वासियों को आँखों पे पट्टी, ये पट्टी हटाने की टाइम आ गया। अब ये पट्टी हटाओ और केजरीवाल को यहाँ से हटाओ। बिल्कुल गंद मचा के रख दिया, कहीं कुछ दिखाई ना देता, इतनी गंद हो गया। जो थोड़े मोड़े पहले जो काम किया था शीला दीक्षित, उसको भी ख़त्म करके रख दिया। तो मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, यहाँ से केजरीवाल जी के हटाओ और बीजेपी ला के देखो, क्योंकि 25-30 साल हो गया, तो इसको हटा के देखो। और एक बार बीजेपी के ला के देखो। हम 5 साल देखने में क्या जाता है आप लोग, 5 साल बीजेपी को दो और देखो कि वो काम करते कि नहीं। मैं 100% कहती हूँ कि बीजेपी ऐसा काम करेगा। 5 साल तो पहले जो एक गलत किया है केजरीवाल ने, जो इसने जो सारे कुछ बेच रखा है दिल्ली से, जैसे डीटीसी बस, जैसे बहुत ऐसा है, डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया दिल्ली से। तो वो 5 साल 10 साल तो बीजेपी अगर आएगा तो उसको वो करने में ही निकल जाएगा। इतना गलत काम किया, इतनी कर्मचारियों के ख़त्म कर रखा है, कर्मचारियों के तनख्वाह रोकी हुई है, पता नहीं क्या क्या ये कर रखा है, गंदे ये हरकत कर रखा है केजरीवाल ने। तो ये करने में ही बीजेपी के 5 साल चला जाएगा। 5 साल 10 साल जो ये बेच बाच रखा है उसका तो पूरा करेगा ना बीजेपी अगर आएगा तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि बीजेपी के लाओ और दिल्ली बचाओ। जय श्री राम।